भाटी जी, शुरुआत आपसे करूंगा। एजेंडा सेट है। एक तरफ आपका वीडियो रिलीज हो गया है जिसमें मुख्तार कैसे खुली जिप्सी पे जाते थे, अतीक क्या क्या करते थे वो दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राज को गुंडा राज के साथ जोड़ा गया है और योगी जी कह रहे हैं अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, दुष्प्रचार, अफवाह, झूठे नारे देना, झूठे वादे करना, बढ़ चढ़ के बातें करना, बड़बोलापन करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी और देश के प्रधानमंत्री की भी। ये आरएसएस का काम जो है, आरएसएस की एक ही चीज में माहिर मानी जाती है, आरएसएस चरित्र हनन करने में। चाहे पुराने नेता रहे हों, नेहरू के खिलाफ इन्होंने क्या क्या दुष्प्रचार नहीं किया। आज भी आरएसएस के वीडियो चलते रहते हैं कि मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियां थी और जवाहरलाल नेहरू का कोई मुस्लिम नाम बताते हैं, इनका असली नाम ये था, और शेख अब्दुल्ला भी मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, जिन्ना भी नेहरू का बेटा था। ये इस चीज में माहिर है और इस काम को ये करते रहते हैं। मैंने तो राजकुमार, अगर ये ठोस कोई अपनी उपलब्धि बताए, माफ कीजिएगा, मैं सोशल मीडिया पे कई घंटे गुजारता हूं, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको पूछ लेता हूं। आपके पास हो तो प्लीज मुझे भी भेज देना, मैं भी देख लूंगा। अगर मैं अभी दिखा दूं आपको, अभी तो मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा, टीवी पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डिफेमेशन बनता है। मैं खुद जरूर देखूंगा। नहीं तो फिर मैं आपको कैसे दिखाऊं? आप इतनी गारंटी कैसे भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस? मैं कह रहा हूं मैंने नहीं देखा भैया, मैं किसी की गारंटी नहीं दे रहा हूं। मैंने नहीं देखा, आपने इतनी सारी बातें कह दी। आप आगे आइए ना, यूपी पे आ जाइए। मान लिया मैंने चरित्र हनन कर दिया, आपने तो गारंटी ले ली नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं देखा, मैंने राजकुमार जी ये देखिए दीपक जी, बहुत माफी के साथ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पत्रकार भी बहुत सुलझे हुए हैं और अनुभवी हैं और विद्वान हैं। लेकिन आपके अकेले की बात नहीं है। आज मीडिया का यह हाल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पूरती है और मीडिया उसकी रफूगरी का काम करता है। मीडिया जो है सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम नहीं करता। बीजेपी के छेदों को छिपाने का काम मीडिया ने ले लिया है। बीजेपी की जहां कमजोरी होगी वहां एकदम विरोध किया जाएगा डट के। आपने अभी कह दिया कि ऐसा तो कोई वीडियो नहीं है सोशल मीडिया पे, और मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए तैयार हूं, फिर आप कहने कि मैं उस पर नहीं दिखाऊंगा चैनल पे। दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए। मैं ये बोलता हूं, ये राजकुमार भाटी जी ने वीडियो दिखाया है, मैं आपके ऊपर क्लेम कर देता हूं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आप दिखा दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक दिखाइए। और सर, मुझे किसी को रफू करने की कोई जरूरत नहीं। सब प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी को रफू कर ले, बहुत अच्छा है। चाहे बीजेपी वाले अपनी कर ले, समाजवादी वाले अपनी कर ले। ये बाय द वे आज ही मेरे पास वीडियो आई, मैंने इसलिए मेरे पास है भी, इसलिए है नहीं। नहीं है, मैं दिखा रहा हूं। दिखाइए आपके चैनल में दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आज ही। Manjari was the third wife of Motilal Nehru and she had a child named Meher Ali Shokta, जो आर्य समाज के लीडर थे। एक ईरानियन वुमन थी जो चौथी बीवी थी मोतीलाल नेहरू की, एंड शी हैड अ चाइल्ड कॉल्ड एज मोहम्मद अली जिन्ना। अब आगे बढ़ जाए। चलिए, मैंने अपनी बात वापस ली। आपके पास बिल्कुल सही वीडियो था। अब आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर आदमी ने जारी किया? मैं नहीं जानता इस वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है, पर चलिए, आपको तर्क के तौर पर दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। आप आगे बढ़िए, अपनी बात खत्म कर लीजिए। मेरा सवाल बेस सिर्फ यूपी को लेकर था, मोतीलाल नेहरू पर नहीं, कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, ये योगी जी ने कहा है। आपको क्या कहना है? आप ही गए थे मोतीलाल नेहरू पे। मैं इस पे भी बताता हूं। भारत में कई रिसर्च हुई है सांप्रदायिक दंगों पर, जिनमें एक नाम तो मुझे याद है, श्री विभूति नारायण राय, जो डीजी रहे, डीजी पोस्ट से रिटायर हुए, बहुत सीनियर आईएएस माने जाते थे। एक उनका नाम तो मुझे याद है, और भी कई लोगों ने रिसर्च की है। भारत में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उन रिसर्च के परिणाम ये हैं, सारी रिसर्च के, उनमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्व होती है। बिना आरएसएस के हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं तो कहीं भी। अब जब दंगाई सरकार में, जब विपक्ष में रहते हैं तो वो दंगे कराते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और जब वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो शांति, तो दंगे तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम क्राइम की बात करें, आपने कहा कि क्राइम अब ऐसे पेश किया जाता मीडिया में, बस थोड़ा समय ले रहा हूं आपका, कि जैसे समाजवादी पार्टी गुंडे बदमाशों को टिकट देती है और ये भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग सजा भुगत रहे हैं। उनकी सदस्यता समाप्त हुई सजा होने के बाद। एमपी एमएलए कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, जिसमें जल्दी फैसले हो जाते वरना हो नहीं पाती। कुलदीप सेंगर रेप और हत्या में सजा भुगत रहे हैं। विक्रम सैनी दंगे के आरोपी हैं, सजा भुगत रहे हैं, कोर्ट से सजा हुई है। बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर भी विधायक। अशोक चंदेल हत्या में सजा भुगत रहे हैं, उनकी सदस्यता खत्म हुई है। खब्बू तिवारी फोर्जरी में 420 में सजा भुगत रहे हैं। बजरंग बी सिंह हैं। हमारे कोई विधायक, कोई सांसद कोई है जो जिसे एक माननीय आजम खान का साहब को सजा हुई है, काहे में हुई है? भाषण देने में। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनका भाषण पसंद नहीं आया, उसके खिलाफ मुकदमे किए और तोड़ मरोड़ झूठे सच्चे तथ्य पेश करके कोर्ट को गुमराह करके सजा करा दी। उनके बेटे को हुई है अब्दुल्ला आजम को, काहे में? क्या जी उम्र का हेर फेर किया, आयु कम बताई उसने जो नॉमिनेशन किया। तो हमारे तो किसी नेता को बड़े आरोप में, हत्या में, डकैती में, बलात्कार में कोई नेता सजायाफ्ता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 5 सजायाफ्ता हैं। अब एक सवाल पूछूं आपसे, पहले भी बता चुका हूं सर। उत्तर प्रदेश सर, अखिलेश यादव जी की सरकार में एक सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री थे जिनका नाम था गायत्री प्रजापति, वो कहाँ है सर? और किस अपराध में जेल में बंद है, मुझे ये भी बता दीजिए। सबसे पावरफुल मंत्री। अब आप कहेंगे मैं रफू कर रहा हूं, मैं क्या करूं? आप तर्क ही ऐसा लाते हैं। मैंने मान लिया कि एक मुझसे गलती होगी, मैं वो नाम भूल गया। चलो एक, इनके तो 5 हैं। चलो अच्छा, 1 वर्सेस 5, ठीक है। अनिला सिंह जी, तो आप कह रहे हैं यूपी में कर्फ्यू इसलिए नहीं लगता क्योंकि आरएसएस दंगे कराती है और जब ये सरकार में आ जाती है तो फिर शांति करा देती है, ठीक है। नो कर्फ्यू नो दंगा पे आपने जवाब दे दिया। सब चंगा पे आप कह रहे हैं कि इनके 4 की सदस्यता गई, हमारे 2 की गई। नहीं 2 नहीं, 3 की, 3 5। अच्छा ठीक है, चलिए अनिला जी जवाब दे दीजिए। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बड़ा कठोर सवाल भी है आज के लिए। मेरी सबको राम राम। और अभी मैं भाटी साहब से सुन रही थी, ये जो इनका रिकॉर्ड है ना समाजवादी पार्टी का, इतना घिस चुका है, वही बात अब खर्र 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 करने लग गया। और उत्तर प्रदेश की जनता को ये रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे ये अतीक अहमद एंड पार्टी तो आपकी पार्टी जब सरकार में थी, ये सरकार चलाते थे ना। नया गाना आप सुना दो अनिल सरकार। अरे शांत बैठे, मैं आपके बीच में तो बोली नहीं। तो जब से अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड घुस गया, चुनाव हारा 2017 में, तो बुरे दिन आ गए। किसके बुरे दिन आ गए? गुंडे, माफिया, अपराधी, डॉन, जघन्य अपराधी, ये सब रोने लग गए। इनके बुरे दिन आ गए क्योंकि यूपी में जो रहने वाले लोग थे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। तो अपराधियों के और माफियाओं के तो बुरे दिन शुरू होने ही थे। मतलब जैसे ही समाजवादी पार्टी के बुरे दिन शुरू हुए, उसी तरीके से माफिया और डॉन के भी बुरे दिन यहां पर शुरू हो गए हैं। ये कितना भी कहते रहे, मेरी पार्टी में चलिए 100% आप कहते हैं गुंडे, मवाली, माफिया, अपराधी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये बता दीजिए आपकी पार्टी को क्यों नहीं चुन रही है उत्तर प्रदेश की जनता? क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है? 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अब तक आशीर्वाद दिया है, 2024 में भी आशीर्वाद देंगी। समाजवादी पार्टी को तो दे नहीं रहे। अभी हाल फिलहाल में निकाय के भी चुनाव हो रहे हैं, उसके नतीजे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो चाबुक चलना शुरू हुआ है ना, जब से महाराज जी बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जरूर है आप लोगों को भगवा से बहुत जबरदस्त एलर्जी है। भगवाधारी के नाम से ही आप लोगों को पता नहीं कौन से खुजली होने लगती है और अलग अलग जो है टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं ये लोग समाजवादी पार्टी वाले। पर सीधी सी बात है साहब, कहते हैं ना 100% की बात यह है, हम तो आंकड़ों के साथ बोलते हैं कि हमारे यहाँ अब तक जो है 183 जो है जघन्य अपराध करने वाले, यानी जिनके सर पे इनाम था, ऐसे अपराधी एनकाउंटर के समय मारे गए। आपके समय कितने मारे गए जरा वो भी गिना दीजिएगा। इसमें भी आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी थी, फिर वो सिक्का चल नहीं पाया। आंकड़ों में दिखा दिया गया कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे। फिर उसमें आपको ये सोचा कि ये तो चल नहीं पा रहा, फिर पिछड़ा अगड़ा लेकर आ गए उसमें। तो अब ये अपराधी माफियाओं में भी ये निकालते हैं। हम तो बोलते हैं ताल ठोक के कि 5000 से ज्यादा अपराधी जो है घायल हुए। हाँ, अगर पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस वापस चलाएगी, आरती तो उतारेगी नहीं आपकी। तो यहाँ जी ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। राजकुमार भाटी जी रुक जाइए, बहुत 7 मिनट मैंने आपको बोलने दिया, मुझे आपका टाइम अब थोड़ा कम करना पड़ेगा।